भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अधिकांशतः जनसंख्या लगभग 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर ही निर्भर करती है। यहाँ तक कि भारत में रहने वाले किसानों को भगवान का रूप में भी देखा जाता है। इन सब के बावजूद भी किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अपने खेत में जाने के लिए दबंग व्यक्तियों के द्वारा मौजूदा रास्ते का बंद कर दिया जाना, या अपने खेत में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होना, या अपने खेत में सिंचाई के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हो पाना, या अपने खेत में जाने के लिए बहुत एक सकरा रास्ता जो कि एक पगडंडी नुमा रास्ता होता है उस रास्ते का प्रयोग में लेना, जिससे कि खेत में फसल के लिए समस्त उपकरण जो भी काम में आते हैं वो उपकरणों को ले जाने में लाने में सुविधा होती है। इन सबको देखते हुए सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित गौतम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप किसानों के खेत में जाने के लिए किसानों का रास्ता किसी दबंग व्यक्तियों के द्वारा बंद कर दिया गया हो तो उनके पास में क्या रेमेडी यानी कि क्या उपचार है, या किसानों के खेत में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो आपके पास में क्या उपचार बचता है, या खेत में सिंचाई की सुविधा के लिए आपके पास में यदि पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हो और पड़ोसी के द्वारा पाइपलाइन डलवाने के लिए मना कर दिया गया हो तो आपके पास में क्या उपचार है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि किसी दबंग व्यक्तियों के द्वारा आपके खेत में जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया जाए तब आपके पास में क्या उपचार है। तो इसके लिए आपको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अंतर्गत आप ग्राम पंचायत को एक आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने रास्ते की मांग कर सकते हैं। ग्राम पंचायत को आवेदन करने के बाद में ग्राम पंचायत के पास में 45 दिनों के अंदर अंदर ही आपके प्रार्थना पत्र के ऊपर निर्णय करने का अधिकार होता है। यदि ग्राम पंचायत के द्वारा 45 दिनों में निर्णय नहीं किया जाता है या आपको रास्ता सुपुर्द नहीं कराया जाता है तो उसके बाद में आप तहसीलदार के पास में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तहसीलदार के पास में भी 251 के अंतर्गत ही आप आवेदन करते हैं। तहसीलदार के पास में इसको सुनवाई के लिए 30 दिनों का समय होता है। 30 दिनों के अंतर्गत ही तहसीलदार के द्वारा आपको रास्ता सुपुर्द करा दिया जाता है और दबंग व्यक्तियों के चंगुल से रास्ता खाली करा दिया जाता है। तो ये तो हुई बात दोस्तों कि यदि आपके पास में रास्ता उपलब्ध है और उसको दबंग व्यक्तियों के द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है, आपको अपनी जोत यानी कि खेत में जाने के लिए बाधित कर दिया गया हो, तो जिससे कि आपको समस्या उत्पन्न हो गई, तो उसके लिए आप धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आप ग्राम पंचायत या तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि यदि आपके खेत में जाने के लिए एक सकरा रास्ता है जो कि एक पगडंडी नुमा रास्ता होता है, जिसमें आपको उपकरण लाने या ले जाने में असुविधा होती है, और साथ ही साथ यदि आपके खेत में जाने के लिए कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, तब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में 2012 के संशोधन के अंतर्गत एक धारा और जोड़ दी गई है 251A। 251A के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि आपके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है या जो रास्ता है वह बहुत ही सकरा और एक पगडंडी नुमा रास्ता है, जिसमें कि आप खेत में कृषि करने के लिए समस्त उपकरण नहीं ले जा सकते हैं या जो भी फसल होती है उसको आप वापस नहीं लेके जा सकते हैं, तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 251 का संशोधन के द्वारा 2012 में जोड़ी गई है। 251 के अंतर्गत यानी कि 251A धारा के अंतर्गत आप उपखंड अधिकारी, अपने क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को वकील के द्वारा आवेदन कर करके आप अपने रास्ते की मांग कर सकते हैं या रास्ता आप चौड़ा करवा सकते हैं। उपखंड अधिकारी एक संक्षिप्त जांच के बाद में यदि ये पाता है कि किसान के पास में एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है या जो रास्ता उपलब्ध है वह इतना सकरा है कि उस रास्ते से किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही नहीं हो सकती है, यदि आपको ऐसी असुविधा उत्पन्न होती है तो उपखंड अधिकारी जांच के बाद में एक ऑर्डर कर देता है कि आपको रास्ता दे दिया जाता है। उपखंड अधिकारी उस 251A धारा के अंतर्गत आपको 30 फुट करीब चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप रास्ता ले सकते हो। अब बात आती है कि यदि आपके खेत में सिंचाई के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हो, पड़ोसी के द्वारा आपको मना कर दिया जाता है, तो उस सूरत में आप 251A के अंतर्गत उपखंड अधिकारी को ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने पर वही संक्षिप्त जांच के बाद में उपखंड अधिकारी के द्वारा ऑर्डर कर दिया जाता है कि आप इसको पड़ोसी के खेत से करीब पाइपलाइन खुदवा दी जाए।
तो वह जो भी ऑर्डर करता है उस पाइपलाइन के लिए शर्त है कि वह पाइपलाइन जो भी लगाई जाती है वह पाइपलाइन कम से कम भी जमीन से 3 फुट नीचे दबी हुई होनी चाहिए। तो इस तरह का ऑर्डर पारित हो जाता है। और एक बात दोस्तों, यदि आपको 251A के अंतर्गत रास्ता उपलब्ध कराया जाता है तो उस रास्ते में करीब 30 फुट चौड़ा रास्ता उपलब्ध उपखंड अधिकारी आपको करवा सकता है। तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि जो भी जिस भी किसी किसान के खेत से आपको रास्ता मुहैया कराया जा रहा है उस रास्ते की DLC के आधार पर जो भी बनता है उसका 2 गुना देय उसको देना होता है। ये करीब 2 गुना या जो भी उपखंड अधिकारी ऑर्डर करता है तो वह 2 गुने तक की राशि हो सकती है जिसको आपको DLC के आधार पर देय करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि यदि आपका दबंग व्यक्तियों के द्वारा खेत में जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया हो तब आपके पास में क्या उपचार है, या आपके पास में खेत में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है, या खेत में सिंचाई के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, तब आपके पास में क्या क्या उपचार है, आप किन किन माध्यम से जा सकते हैं। इनको मैं एक बार और संक्षिप्त में बता दूं। यदि आपका दबंग व्यक्तियों के द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है तो आप धारा 251 राजस्थान टेनेंसी एक्ट यानी कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत या तहसीलदार के पास में आप जा सकते हैं। ग्राम पंचायत के पास में 45 दिनों का समय होता है, वो 45 दिन के बाद में आप तहसीलदार के पास में जा सकते हैं। तहसीलदार इसको 1 महीने में सुनवाई करेगा। अब बात आती है कि यदि आपके पास में खेत में जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है या आपके पास में सिंचाई के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है तब आप धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आप उपखंड अधिकारी को आवेदन वकील के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उपखंड अधिकारी ऑर्डर कर देगा। उपखंड अधिकारी इस ऑर्डर को करीब सुनवाई के लिए 3 महीने तक का यानी कि 90 दिवस का समय ले सकता है। और जैसे ही वो ऑर्डर करता है तो DLC की रेट से 2 गुना देय आपको देना होता है। और साथ ही साथ यदि आप पाइपलाइन की व्यवस्था करवाते हैं तो पाइपलाइन में शर्त होती है कि जमीन से 3 फुट अंदर, कम से कम भी 3 फुट अंदर आपकी पाइपलाइन जानी चाहिए। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।